हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल रजनीश शर्मा क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट का सिलेबस क्या है, कौन कौन सी बुक्स हैं जो आपको इसके रिलेटेड पढ़नी चाहिए और इसका जो पुराना नाम है वो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है। तो जो प्रोडक्शन, क्योंकि 1980 की अगर दशक की बात करें तो जब मास लेवल पर केवल और केवल प्रोडक्शन होता था, फिर वो स्टील का हो, सीमेंट का हो या शक्कर का हो, तो कुल मिला के इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, इस पूरी चीज को मैनेज करने के लिए जो साइंस था वो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग था। और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में ही इसको पढ़ाया जाता था। उसके बाद से जैसे जैसे सर्विस इंडस्ट्री अपने आप में अस्तित्व में आई और अब एक मास लेवल पर क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड की जाती है। जैसे सारा बैंक है तो बैंकिंग सिस्टम हुआ, होटल सिस्टम हुआ, रेस्टोरेंट्स हुए, हॉस्पिटल हुए। अब जिस तरीके से एजुकेशन इंडस्ट्री हुई, तो ये जिस तरीके से एक पूरा सिस्टम ऑर्गेनाइज हुआ, इस सर्विस सेक्टर के जुड़ जाने के बाद प्रोडक्शन का नाम जो रखा गया वो क्या हो गया, ऑपरेशन मैनेजमेंट। अभी भी किताबों में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ होता है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट या सिंपली ऑपरेशन मैनेजमेंट। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी किताबें हैं जो अगर आप प्रोडक्शन से रिलेटेड पढ़ना चाह रहे हैं या ऑपरेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड पढ़ना चाह रहे हैं तो कौन सी लेना चाहिए। तो प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट की जो आईआईएम के टीचर हैं, बहुत बढ़िया किताब है, दैट इज एस एन चेरी। एस एन चेरी के दो मॉड्यूल आते हैं। पहले मॉड्यूल में एक थ्योरी के साथ कुछ क्वेश्चंस हैं और दूसरा आता है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रॉब्लम्स। इसमें आपको पूरे न्यूमेरिकल्स मिलते हैं। ये आईआईएम के टीचर हैं, बहुत बढ़िया किताब है। काफी चीजें इसमें क्या होती हैं, कंप्लीट होती हैं। अगर आप एक इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो फिर मैं आपको कहूंगा श्योम सीरीज, बहुत अच्छी किताब है, जोसेफ मॉन्क ने लिखी है। इंटरनेशनल लेवल की अगर आप बात कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में भी पढ़ रहा है तो वो इसी किताब को रेफर कर रहा होगा। अगर कोई ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूयॉर्क में है, इवन टोक्यो में है, न्यूजीलैंड में है, जर्मनी में है, तो वो इसी किताब से पढ़ता है। ठीक है, तो ये किताब बहुत अच्छी है, हर व्यक्ति के लिए अच्छी है। इट्स नॉट दैट कि भाई आईआईएम के टीचर ने लिखी है ये एसएन चेरी, तो हो सकता है कि अरे यार मैं तो टीयर 2 टीयर 3 बी स्कूल वाला हूं तो मेरे लिए ये किताब अच्छी होगी कि नहीं। इतनी बढ़िया और इतना क्लासिक लिखा है कि हर व्यक्ति इसको समझ सकता है और सारी चीजें इसमें कवर हो जाती हैं। दूसरी किताब आपके पास होना चाहिए जोसेफ मॉन्क। अगर कोई बात नहीं, अगर आपने ये नहीं भी लिया और केवल आपने जोसेफ मॉन्क श्योम सीरीज के नाम से आती है, टाटा मैकग्रा हिल का पब्लिकेशन है, बहुत बढ़िया किताब है। अगर आप ये भी पढ़ते हैं तो विश्वास मानिए आपका प्रैक्टिकल और थ्योरी एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर जंप करता है। मतलब अगर आप आईआईएम में हैं तो भी इन्हीं किताबों से पढ़ रहे होंगे, अगर आप आईआईटी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो भी ये किताबें आपको पढ़नी है, और अगर आपके एमबीए मैनेजमेंट में भी कहीं ऑपरेशन मैनेजमेंट है तो भी इन्हीं किताबों से आपको पढ़ना है। लेकिन अगर हम बात करें कि थोड़ा सा और आसान कुछ और किताबों की अगर हम बात करें तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये लेवल 2, ऐसा कुछ नहीं होता है लेवल 1 लेवल 2। लेकिन अगर आपको लगता है कि अरे हमने लाइब्रेरी गए और वहां पे एस एन चेरी देखी थी लेकिन हमें समझ नहीं आई, तो फिर मैं आपको कहूंगा साउथ के हैं पनीर सेल्वम, के अश्वत्थ थापा और चूनावाला एंड पटेल, ये हिमालय पब्लिकेशन की बुक्स हैं। बहुत बढ़िया किताबें हैं, थ्योरी भी कवर होती है और प्रैक्टिकल भी कवर होती है। मतलब अगर आप मुझे कहें कि यार एक ऐसी किताब बताइए जिसमें थ्योरी भी बहुत अच्छी हो, न्यूमेरिकल्स भी सारे ही हो ऑलमोस्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, किसी ने किस पे फोकस किया है, किसी ने किस पे फोकस किया है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार मुझे किसी एक ही किताब में पूरा सिलेबस मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो किताबें हैं वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए लिखी गई हैं, तो वहां के कैरिकुलम को ध्यान में रखा जाता है। इस सब्जेक्ट के लिए मैं विश्वास मानिए, अगर आप एमबीए कर रहे हैं और आपने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको फैक्ट्री लगाने से लेके सारा सेटअप किस तरीके से होता है, किस तरीके से रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, किस तरह से कैपेसिटी प्लानिंग होती है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग क्या होती है, किस ऑर्डर में जॉब्स को प्रोसेस किया जाता है, क्वालिटी कैसे मेजर करते हैं, ये सारी बातें बताता है। मतलब अगर आपने एमबीए में ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा मतलब आपने कुछ नहीं पढ़ा। आपने कहा अरे सर यही सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही है और गाइड तो आप भूल जाइए। आपने कहा नहीं सर मुझे केवल एक ऐसी किताब चाहिए जिसमें सब कुछ हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा के अश्वत्थ थापा। के अश्वत्थ थापा बहुत बढ़िया किताब है, थ्योरी भी बहुत अच्छी दे रखी है और न्यूमेरिकल्स भी बहुत अच्छे दिए हुए हैं।
तो अगर आप एक मिली-जुली किताब चाहते हैं कि जिसमें केवल और केवल मुझे अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से टियर 2 और टियर 3 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके लिए अगर हम बात करें, तो मैं पर्सनली आपको के अश्वत्थ थापा रिकमेंड करूँगा। मेरे पास सारी ही किताबें हैं, सारा नॉलेज मुझे इन्हीं किताबों से आया है। तीसरे लेवल पे अगर आप केवल थ्योरी के लिए कंसर्न करते हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि कनिष्का बेदी बहुत अच्छी किताब है। दूसरे नंबर पे है बी महादेवन, ये इतनी बढ़िया थ्योरी दी हुई है, बस इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है। तो इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है। एक आईआईएम के टीचर हैं, इंदौर आईआईएम के टीचर्स हैं नितिन अग्रवाल सर, उनकी भी किताब आती है, बहुत बढ़िया उसमें भी दिया हुआ है। तो अगर आप, और ये तो भैया इंटरनेशनल लेवल की हैं, विलियम एंड स्टीवंस, ये इंटरनेशनल लेवल की है। मैंने आज तक ऐसी किताब देखी ही नहीं। इतनी बढ़िया, और इंटरनेशनल लेवल पे जनरली हमारे दिमाग में होता है कि यार इंटरनेशनल लेवल पे है तो बहुत कुछ हायर लेवल पे दिया होगा या इस तरीके की इंग्लिश का इस्तेमाल किया गया होगा कि जो बिल्कुल ही अलग लेवल पे होगी। बिल्कुल नहीं, आप मतलब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार क्या बढ़िया और कितना ईज़ीएस्ट लैंग्वेज में दिया हुआ है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि सर अब इतनी सारी किताबें कहाँ पढ़ें, तो फिर अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो बात अलग है। अगर आप केवल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ, ये किताबों की कहानी ये है कि इन किताबों में हो क्या रहा है कि किसी, जैसे मैंने बताया, इनमें केवल थ्योरी है, न्यूमेरिकल पोर्शन न के बराबर है। इससे पहले वाले की अगर हम बात करें तो इनमें जैसे के अश्वत्थापा में कुछ न्यूमेरिकल्स अच्छे दिए हुए हैं, पनीर सेल्वम में कुछ अलग न्यूमेरिकल्स प्लांट लेआउट के बहुत अच्छे दिए हुए हैं। तो चूनावाला एंड पटेल में कैपेसिटी प्लानिंग के ऊपर बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। एसएन चेरी में जैसे ब्राउन एंड गिब्सन मॉडल, वो केवल यही मिलता है और किसी किताब में नहीं मिलता है। तो किसी में कुछ है, किसी में कुछ नहीं है, इसमें तो कंप्लीट है, लेकिन यहाँ भी ब्राउन एंड गिब्सन मॉडल नहीं पढ़ाया जाता है, मतलब इस बुक में नहीं है। तो मैं आपको कहूँ कि अगर आप चाहते हैं कि यार थोड़ा सा ईजी हो जाए, आप कौन किताबें पढ़ेगा, तो फिर मैं आपको बताऊं कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। रजनी शर्मा क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। इसमें पूरे ऑपरेशन मैनेजमेंट के सारे टॉपिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके वीडियो लेक्चर्स मैंने लगा दिए हैं। आपको उसमें अनसॉल्व पेपर मिल जाते हैं, मेरी लाइव क्लासेस जब भी शेड्यूल होती हैं वो सब आपको यहाँ पर मिल जाता है। सिंपली अगर आपको केवल नोट्स ही चाहिए ऑपरेशन मैनेजमेंट के, तो ये फ्री हैं, हर कोई स्टूडेंट यहाँ जाए और यहाँ से डाउनलोड कर सकता है। न्यूमेरिकल के भी सारे, मैंने जितने यूनिवर्सिटी ने अब तक क्वेश्चंस पूछे हैं वो सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन मैंने यहाँ पर लगा दिया है आप लोगों के लिए। और प्रीवियस ईयर जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं यूनिवर्सिटीज के, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो तुरंत से डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप कॉलेज की लाइब्रेरी में से जो मैंने किताबें बताई हैं उनमें से कोई भी किताब ले लीजिए, आपको पढ़ने में लगेगा कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, गाइड छोड़ के एक कोई भी एक किताब उठाइए। और मैं तो आपको के अश्वत्थ थापा, स्पेशली अगर आप टियर 2 टियर 3 मतलब बी ग्रेड और सी ग्रेड वाले एमबीए स्कूल्स में हैं, तो मैं आपको के अश्वत्थ थापा सबसे पहले रिकमेंड करूंगा। फिर खुद ही आपको इंटरेस्ट आ जाएगा, आप एसएन चेरी और जोसेफ मॉन्क पढ़ने लगेंगे और आपको लगेगा कि यार अब मेरे अंदर वो बात आई है जब मैं पूरी चीजों को, इंडस्ट्री को एक लंबे पैमाने पे सोच पा रहा हूं। केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है कि बस केवल क्वेश्चन आंसर लिखना है या कोई क्वेश्चन हम करा दें और आप उनको सॉल्व कर लें। आपके अंदर वो मैनेजरियल एक्टिविटी इसी सब्जेक्ट से डेवलप होने वाली है। देखें, अगर आप इसको लैपटॉप पे रन करना चाहते हैं हमारे ऐप को, या फिर आप आईफोन यूजर हैं, तो हमारी वेबसाइट जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे दिया हुआ है, लिंक में देख लीजिएगा, वहां पर आप उसको क्लिक करिए तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन मिलते हैं, डाउनलोड फॉर विंडो का और डाउनलोड फॉर एप्पल के लिए। तो यहाँ से आप इन दोनों यूजर्स को काम कर सकते हैं। और एंड्रॉइड यूजर तो डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, रजनी शर्मा क्लासेस सर्च करिए, आप डायरेक्ट इसे क्या कर पाएंगे, अवेल कर पाएंगे। रही बात ये कि इसका सिलेबस क्या है, तो देखिए इसका सिलेबस में सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट है। सेकंड नंबर पे प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट का मतलब ये कि प्लांट लगाने के लिए कौन कौन सी टेक्निकल मेथड्स का, आप क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो प्रकार की मेथड होती हैं, तो कौन सी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मीडियन मॉडल है, ब्राउन एंड गिब्सन है, ब्रिजमैन डायमेंशनल एनालिसिस है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई मेथड है। तो ऐसी बहुत सारी मेथड्स हैं, बीईपी है, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, प्लांट का डिसीजन लेते हैं। दूसरे नंबर पे है फैसिलिटी लेआउट। एक बार जब प्लांट स्टेबल हो गया तो उसके अंदर जो डिपार्टमेंट बनते हैं, जैसे अगर हम बात करें आपके कॉलेज की, तो आपके कॉलेज में सबसे पहले तो पार्किंग होता है। पार्किंग के बाद फिर आप क्लासरूम हुआ, ऑफिस स्टाफ हुआ, डायरेक्टर्स कैबिन हुआ, लाइब्रेरी हुई, आपका कंप्यूटर रूम हुए, क्लासरूम्स हुए, वॉश
जो कॉमन आपके वॉशरूम्स हैं वो हैं, प्लेग्राउंड है, कैंटीन है। तो अब ये जो डिपार्टमेंट हैं इनको कैसे अरेंज करना, ये तो मैंने केवल आपको कॉलेज के बताया। इसी तरीके से होटल के अलग होंगे, हॉस्पिटल के अलग होंगे, बैंकिंग के अलग होंगे। तो हाउ विल यू अरेंज द डिपार्टमेंट्स ऑफ एनी पर्टिकुलर सर्विस इंडस्ट्री और प्रोडक्शन, तो वो यहाँ सिखाया जाता है। तीसरे नंबर पे आपका आता है वर्क स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी एंड कैपेसिटी प्लानिंग, कि जब एक बार डिसाइड हो गया तो उसकी कैपेसिटी कितनी रखनी है, कैसे चेंज कर पाएंगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑब्वियस बात है कि जब आपने सारा सेटअप कर लिया है तो अब इन्वेंट्री कौन कौन सी लगेगी, उसके लिए एक ईओक्यू है, एबीसी एनालिसिस है, वीईडी है, बहुत सारी अलग अलग छोटी छोटी मेथड्स होती हैं, वो यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद आता है एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग का मतलब हुआ कि किस तरीके से आने वाले टाइम में आप कब कब कितना कितना प्रोडक्शन करेंगे, और आपकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी क्या कह रही है, मटेरियल की रिक्वायरमेंट क्या है, और हाउ विल यू मैनेज विद द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, वो वाला कहलाता है एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग। इसमें हम चेज डिमांड स्ट्रेटेजी पढ़ते हैं, इसके अंदर हम बात करते हैं किसकी लेवल, स्टेबल लेवल वर्कफोर्स की बात करते हैं, तो वो कैसे सब कॉन्ट्रैक्टिंग कब करना है, उससे रिलेटेड कॉस्ट, ये सब यहाँ पर डिसाइड होता है। इसके बाद में मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, जब एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि कब कब कितना कितना प्रोडक्शन करना है, तो अब कब कब कितना कितना मटेरियल आप मंगाएंगे, वो सारी प्लानिंग यहाँ सिखाई जाती है। सारे न्यूमेरिकल्स हैं ये, ठीक है। इसके बाद सिक्वेंसिंग, सिक्वेंसिंग का मतलब है किसी जॉब को आप अटेंड करें तो कैसे करेंगे, मैनी जॉब्स वन मशीन, मैनी जॉब्स, 2 जॉब्स 1 मशीन, 3 जॉब्स 1 मशीन, ठीक है। तो किस तरीके से करना है, 2 मशीन्स में किस तरीके से करना है, 3 मशीन्स में कैसे करना है, पैरेलल मशीन्स के लिए किस तरीके से काम किया जाता है, तो पूरा जॉनसन रूल वगैरह, एकर्स रूल, ये सब कुछ यहाँ पर है, और ये सबके वीडियो लेक्चर्स मैंने बना दिए हैं। तो मतलब आप अगर प्लांट लेआउट, फैसिलिटी आउट, इतने वीडियो लेक्चर्स हैं जो आप किसी एक किताब को पढ़ेंगे तो भी नहीं उसको पता कर पाएंगे, क्योंकि मैंने कई साल यूनिवर्सिटीज गए, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे और उन सब के वीडियो लेक्चर्स बना दिए। मतलब एक सिंपल कोर्स, और आप निश्चिंत हो जाइए, जितना मैंने 20 सालों में ये नॉलेज इकट्ठा किया है वो आप फटाफट क्या कर पाएंगे, कवर कर पाएंगे। इसके बाद है असेंबली लाइन बैलेंसिंग, किस तरीके से इसके क्वेश्चंस आते हैं, इनका डायग्राम किस तरीके से बनता है, और इसकी साइकिल टाइम किस तरीके से निकालना है, नंबर ऑफ वर्क स्टेशन कैसे निकालने, सारे न्यूमेरिकल्स हैं। और सबसे आखिरी है कंट्रोल चार्ट, कंट्रोल चार्ट है, टीक्यूएम है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, काइजन थ्योरी है, सिक्स सिग्मा है, क्वालिटी गुरुज हैं, क्वालिटी गुरु में खासकर एडवर्ड डेमिंग है, फिलिप क्रॉसबॉय हैं, इन्होंने बहुत बढ़िया क्वालिटी के ऊपर काम किया, और जो किस तरीके से क्वालिटी को मेंटेन करें उसके लिए बहुत सारे टिप्स दिए, वो स्पेशली रिकॉग्नाइज करने के लिए स्पेशली सिलेबस में लिखा जाता है। ओसी कर्व है, ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व एंड क्वालिटी सर्कल। मतलब अगर आप देखें तो प्लांट लगाने से लेके कंप्लीट ये आपको सिखाता है ये सिलेबस। इसमें सारे ही, ये सारे जिसमें है आपको न्यूमेरिकल्स भी हैं और थ्योरी भी है। और मैं फिर कह दूं कि आपने एमबीए में अगर इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा मतलब आपने कुछ नहीं पढ़ा। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि यार मुझे पर्टिकुलर इस टाइप की अगर प्लांट लगाना है, प्लांट का मतलब ये मत समझिए फैक्ट्री, अगर किसी प्रकार की उसने बोला है मुझे शॉप खोलनी है, तो एज ए मैनेजर आप उसको कुछ टिप्स बता पाएं कि ये पैमाने आप ध्यान रखें, इन मेजरमेंट्स को ध्यान रखें, इस पैरामीटर्स के ऊपर काम करें, तो वो सब कुछ यहाँ सिखाया जाता है, ठीक है। तो ये ऑपरेशन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत पुराना सब्जेक्ट है, इसलिए इसका नाम पहले प्रोडक्शन हुआ करता था। अब क्या हो गया है ऑपरेशन मैनेजमेंट, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री भी उतनी क्या हो गई है, एग्जिस्टेंस उसका उतना ही बढ़ गया है जितना प्रोडक्शन का हुआ करता था। तो अब प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट इसका पूरा नाम है। इन जनरल इसको ऑपरेशन मैनेजमेंट बुलाया जाता है। ये ऑपरेशन रिसर्च से बिल्कुल अलग है। ऑपरेशन रिसर्च एक मैथमेटिकल मॉडल पे काम करता है, ये अब तो प्रैक्टिकल है। मतलब वहां पर आपको लगेगा कि पूरा आप मैथ्स देख रहे हैं, यहां पर आपको लगेगा कि आप वही चीजें देख रहे हैं जो दुनिया में आपके सामने है। तो वो सारी चीजें, अच्छा आप सोचें कि यार यूट्यूब की मदद से सारी चीजें ले लूं, आप यूट्यूब सर्च कर लीजिए। हमने भी हमारे वीडियो बनाने से पहले यूट्यूब पे देखा कि ऑलरेडी अगर मटेरियल है तो भाई हम क्यों मेहनत करें। तो विश्वास मानिए थोड़े बहुत इंट्रोडक्टरी मिलते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा एक प्रोग्राम हो जो आपको कंप्लीट क्या करके बताए किस तरीके से आपको क्या करना है, तो हमने आपके लिए पूरा एक ऑपरेशन मैनेजमेंट, जिसको प्रोडक्शन मैनेजमेंट भी बोलते हैं, कंप्लीट सिलेबस विद ऑल वीडियो लेक्चर्स, आपके पुराने साल के जितने पेपर्स हैं उन सबको सॉल्व करके बना दिया है। सिंपली आप रजनी शर्मा क्लासेस सर्च करिए, उसको डाउनलोड करिए, और ऑल कोर्सेस में आपको क्या मिल जाएगा,
ऑपरेशन मैनेजमेंट, ऑपरेशन रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी, सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स के हमने बहुत बारीकी से वीडियो बनाए हैं कि आपके पास जितना समय हो, जब समय हो, तब आप अपने हिसाब से इसको पढ़ाई कर सकें। और जो एक होता है कि साहब मुझे कहीं भी एक जगह सारी चीजें नहीं मिल रही हैं, तो इसीलिए हमने प्रयास किया है कि सारी चीजें आपको एक जगह मिल जाए। तो तुरंत से डाउनलोड कर लीजिए, इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। देखिए वो जब आप यहाँ डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे वीडियो अनलॉक हैं, उनको आप देखिए। मेरे यूट्यूब पे भी बहुत सारे मैंने वीडियो अपलोड किए हुए हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट में, उनको देखिए तो आपको खुद ही लग जाएगा कि हमें कितना पढ़ने की जरूरत है और किस तरीके से पढ़ाई की जाए। मैंने सारा इस तरीके से कंसोलिडेटेड कर दिया है कि बस आप पढ़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लर्निंग के साथ, कुछ और टिप्स के साथ, कुछ और बुक्स के रिव्यूज के साथ। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।